नवलदे के आंगन में गया। नवलदे विचार करती है अपने पिया को कैसे हम बचाएं, कैसे प्राणों की रक्षा करें। ये कहा है नवलदे ने, महाराज आज चारपाई के नीचे कदम नहीं रखना। जब नवलदे ने ये कहा, अरे आनंद पलक पे कीजो, उसी समय नवलदे परीक्षित जब लेटे हैं तो उस दिन नवलदे के सर के बाल खुला थे, फूल से वो नाक बनकर के उन बालों के सारे चढ़ गया और महाराज परीक्षित की नाक में डस लिया। नाक में डसने के बाद अंतर गायब हो गया। वो खाई हूं पको छुप गो तक्षक बेईमान, प्रात होत बिटिया जगी जब गौपति ध्यान, मम प्राणपति जागे नहीं, आज कौन सी निंदिया में सोए गए, क्या काफिला छाई पिया पे जहर में क्या हो गए। जिस समय चादरा हटाया तो परीक्षित का चेहरा पीला पड़ चुका था। नवलदे समझ गई, लगता मेरे पिया को मेरे भैया ने डस लिया है। बुरी तरीका से रोती है, रोवे छाती भारी नवलदे नारी नयन जल डारे, और छाती में घूसा मार के सिंगार। और ये सुभाष कश्यप भैया जी के द्वारा 101 मुद्राओं का योगदान है भगवान की कथा में। ओए दूर हटाओ, व्यास से आशीर्वाद की कामना। नवलदे सारे श्रृंगार उतार उतार के फेंक रही है। साहब उधर पीढ़ी पे रहे हुए हुआ बैठे। ओए दिखता नहीं क्या हकीम? नवलदे श्रृंगार उतार रही है, रो रही बुरी तरीका से। रोती रही बेचारी। बाद में उसे ध्यान आया, मेरे पिया के गुरुजी धनवंतर हैं, उन्हें 14 विद्याओं का ज्ञान है, उनके पास पत्र भेज के बुलवा लूंगी और मैं अपने पिया को जिंदा करवाऊंगी। उसी समय गुरु धनवंतर के लिए पत्र लिखा। धनवंतर के पास जब पत्र पहुंचा है तो पत्र पढ़ के धनवंतर 1400 चेलों को लेकर के परीक्षित को जिंदा करने के लिए चले। उसी समय धनवंतर 1400 चेलों को लेकर के परीक्षित को जिंदा करने के लिए चले। तक्षक नाग ब्राह्मण बन के रास्ता में मिला। उसी समय ब्राह्मण बन के तक्षक नाग रास्ता में मिला। बोला कहां जा रहे हैं आप? बोले परीक्षित को जिंदा करने। तक्षक नाग बोला जिस सांप ने डसा, जिस नाग ने डसा है वो बहुत जहरीला है, तुम्हारे जिंदा करने से वो जिंदा नहीं होगा। धनवंतर बोले जहां तक मेरी नजर जाएगी वहां तक जहर नहीं ठहरेगा। बोले आओ हमारे तुम्हारे दो हाथ यही हो जाएं। बोले ठीक है, लगला क्या करेगा? तक्षक बोले हम इस वृक्ष में फुसकार मारे, तुम देखो। और ये रमलो भैया जी के यहाँ से 21 मुद्राएं दान भगवान की कथा में। व्यास मन से आशीर्वाद है, मंगल की कामना। उसी समय तक्षक ने वृक्ष में फुसकार मारी, वृक्ष जल गए। धनवंतर ने देखा तो वृक्ष जैसे के तैसे फिर हो गए। अंतर ध्यान हो गया, तक्षक नाग वहां से विलीन हो गया। उसी समय
बेंत बन गया, रास्ता में सुंदर बेंत बन के पड़ा। धनवंतर ने आगे देखा, बेंत पड़ा हुआ, उठाया, पीठ पे डाल लिया, खुजलाने लगी पीठ, तो पीठ को खुजलाने लगे। नाग सर्प बनकर के तक्षक डस लेता है पीठ में। अब तो धनवंतर चेलों से बोले, बेटा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, हर जगह नजर जाएगी लेकिन पीठ पे नजर कैसे जाए, कोई उपाय है गुरुजी? बोले हाँ एक उपाय है, मुझे जमीन में गाड़ो और 3 महीना तक ढांक बजाओ तो मैं जिंदा हो जाऊंगा। गुरुजी को जमीन में गाड़ा गया, चेला ढांक बजा रहे, ढांक बज रही। अरे मीठी बोली सोने मीठी बोली सोने तागा रे जगह कर ले जब मीठी बोली बोले पथ की याद सताए कले जो हर पल हो छोड़े। क्या बोले मधुरी बानी किया गए परदेश याद में बिगड़ भई महारानी बोली सुनता गा रे मीठी बोली कोई लगी सुनता हुआ रे जगह चेला लोग ढांग बजा रहे तो तक्षक नाग फिर आ गया। बोला क्या कर रहे हैं आप लोग? ब्राह्मण बन के आया। तक्षक बोला क्या कर रहे? बोले गुरुजी को जिंदा कर रहा हूँ। तक्षक नाग बोला पागल हो गया, अरे उखाड़ के देख लो, जिंदा हूं तो ढांग बजाओ, नहीं तो काहे को मरे जा रहे बिना मतलब में। गुरुजी को उखाड़ा गया। धनवंतर बोले मूर्खों ये तुमने क्या किया? अब तो मैं नहीं बचूंगा। अब भी एक युक्ति है, मुझे काट के हड्डियों में रांध करके मेरा मांस खा जाओ तो सब धनवंतर हो जाओगे। ऐसा ही किया। चेला लोग जब मांस रंधने के लिए हड्डियों में रख देते हैं, तक्षक नाग आया। बोला क्या कर रहे हो? बोले गुरुजी के मांस को पका के खाएंगे। मूर्खों जिस नाग ने तुम्हारे गुरुजी को डसा वो बहुत जहरीला था, अगर खाओगे तो सब मारे जाओगे, इसलिए ये हड्डियां सभी समुद्र में फेंक दो। हड्डियां समुद्र में फेंकवा दी, सभी डूब गई। एक हड्डियां बहती हुई बंगाल में पहुंच गई। बंगाल में एक लोना चंबारी नाम की धोबिन अपने पति से नाराज होकर के समुद्र में डूबने आई थी, लेकिन वो हड्डियां उसके हाथ में लग गई। हड्डियां के आमिष को पहचान करके वो खा गई, और जब आमिष को पहचान करके खा गई तो वो उसके नजर में तीनों लोग आने लगे। वो जादूगरनी बन गई, डूबी नहीं। लौट करके फिर उसने हर स्त्री को जादू सिखाया बंगाल में जाके। हड्डियां पड़ गई हाथ और खुशी भगात ही आमिष को लयो पहचान रे धोबिन ने फौरन उसको मांस को खा जाती है, तब वो जादूगरनी बन गई। उसकी नजर में तीनों लोग आने लगे हैं। जो भी नहीं, फिर उसने बंगाल में जाके हर स्त्री को जादू सिखाया। जादू सीखने वाली महिलाएं को जादू उसने सिखाया बंगाल में जाके। इस तरीका से अपने उत्तर प्रदेश से जादू बंगाल में चला गया। परीक्षित की लाश को बांध करके घमनैया पे नवलदे अपने पिता बासिक के दरबार में ले जाती है। पिता बासिक से कहा मेरे पिया को जिंदा कर दो। मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा आपका, मैंने बाबुल कहा बिगाड़ा, अरे तुमने लड़ा सबको बैरन जो मेरो पति दसलियो। हरियो जहर महर नक करियो बाबुल ना भूली।
तो तक्षक बाके चरण में उसी समय बासुक ने ये कहा, और नादान लड़की, मैंने तुझसे कहा था तो नाग वंश की लड़की है, उस मानव कुल में जाएगी, ये मैंने कहा था तुझसे, लेकिन तू नहीं मानी थी। उस दिन कहा था मैंने तेरे को ऐसा दिन दिखाऊंगा तुझे रोने से आंसू नहीं आएंगे। परीक्षित की लाश उठा करके दफ्तर से बाहर फेंक दी। नवलदे ने पुनः लाश घनैया पे बांधी और घनैया पे लाश बांध के उसी समुद्र में डाल के घनैया रोती हुई जा रही है। भादों को महीना है, फुहारे पड़ रही हैं, बिजली चमक रही है, नवलदे रोती जा रही है। अरे सैया ने कबोल रे सोना दे, और पापिन को ने कभी रे बंधाए दे। अरे जब रोई करके शब्द करारो रे और तबलासी में बहरो बताया तो ये है। कभी बुद्धा दास जी ने उसी घनैया के पीछे पीछे तक्षक नाग भी जा रहा था, उसने हुकारी भरी तो नवलदे को थोड़ा तसल्ली मिली है। उसने विचार किया, लगता है मेरे पिया के अभी जान है शरीर में। आखिर में ये घनैया लेकर के नवलदे बंगाल में जाती है और बंगाल में किनारे घनैया लगा करके परीक्षित की लाश को उतार के वहीं रख लेती है किनारे समुद्र के। बोई लोना चंबारी नाम की धोबिन वहां वस्त्र साफ करने के लिए आई थी, लेकिन परीक्षित की सौंदर्यता को निहार करके परीक्षित की लाश को ही चुरा ले गई। सुबह जब नवलदे जागी है तो बुरी तरीका से रोने लगी। बंगाल के राजा को मालूम हुआ तो बंगाल का राजा वहां आया, बोला बेटी क्यों रो रही हो? सारी हकीकत बताई, महाराज मेरे पति की लाश यहाँ से गायब हो गई है। उसी समय सभी जादूगरनियों को बुलवाया बंगाल के राजा ने और कहा इसके पिया की लाश को लाके दो। लोना चंबारिन के ऊपर जब मार लगाई गई तो बड़ी मुश्किल में परीक्षित की लाश को ला करके दिया, और परीक्षित की लाश को जब ला करके दिया है तो ये कहा जिंदा करो इसे। सभी जादूगरनियां सरसों ले लेके बैठ गई और जादू चलाने लगी, लेकिन जो होनी होती है वो होकर के ही रहती है भैया। जादू बहुत चलाए, लेकिन मेरे भाई जब नहीं किसी की पेश गई, अरे नाई लहरी जहर की खानी उसी समय स्वर्ग से विमान आया महाराज परीक्षित के लिए, और उस विमान पे बैठ के महाराज परीक्षित स्वर्ग धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। और ये श्रीमान बड़े भैया हमारे सोनपाल यादव जी झपलखिला से 21 मुद्राओं का योगदान करते हैं भगवान की कथा में। इन्हें समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे, दौलत की भंडार बढ़ता रहे भगवान। बोलिए गोविंद भगवान की। स्वर्ग से विमान आया, उस विमान पे बैठ के परीक्षित स्वर्ग धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए परीक्षित महाराज की। नवलदे को 3 महीने का गर्भ था। नवलदे को समझा बुझा करके इसके घर तक पहुंचा दिया गया। आखिर में समय आने पे नवलदे से एक बालक जन्मता है जिसका नाम पड़ता है जन्मेजय। जन्मेजय जब 5 साल के हुए धीरे धीरे, तो एक दिन उन्होंने अपनी माँ से पूछा, मैया मेरे पिताजी कहाँ हैं? जब ये कहा मेरे पिताजी कहाँ हैं, तो नवलदे रोने लगी है। बोली बेटा
छोड़ गयो बेटा लिख के तो ऐसे ध्यान नहीं देगा ज्यादा है। छोड़ गयो बेटा तेरे बबुला को तेरे मामा ने खाओ, तेरे मामा ने खाओ ऐसो लगो समय को थके जो छोड़ गयो बेटा रे पिता तेरो, छोड़ गयो बेटा। ये बताया तुम्हारे पिता को तक्षक नाग ने डस लिया था। ये कहानी जब सुनी तो महाराज जन्मेजय ने सर्पा यज्ञ किया है, सर्पा यज्ञ जिसमें सभी सर्प आकर के हुतन होने लगे, जलने लगे हैं। तो तक्षक नाग महाराज इंद्र के सिंहासन में जाके लिपट गया। कारण जब इंद्र ने जाना तो महाराज इंद्र ब्राह्मण का वेश बना के जन्मेजय के यहाँ गए और जन्मेजय को किसी कारणवश प्रसन्न कर लिया। जन्मेजय ने जब प्रसन्न कर लिया जन्मेजय को तो जन्मेजय ने कहा जो इच्छा उसे मांग लो। इंद्र महाराज ने तक्षक के प्राणों की भीख मांगी, बोले इसीलिए तो हम यज्ञ कर रहे थे, लाना जरूर पड़ेगा उसे। और उसी समय तक्षक नाग को इंद्र महाराज लेके गए हैं और तक्षक का जहर निचोड़ करके जन्मेजय ने ऐसे ही छोड़ दिया, अपने पिता का इस तरीका से बदला लिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो सच्चे दरबार की जय हो।